एजुकेशनल गुरु में आप लोगों का स्वागत है। हम आप लोगों से आज इतिहास के बारे में चर्चा करें। तो हम लोग जानते हैं कि इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। वह है प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत। इस कालखंडों में बांटने का काम सर्वप्रथम जर्मन के इतिहासकार सेलियर्स नाम के व्यक्ति ने किया है। उसको क्रिस्टोफर सेलियर्स भी कहा जाता है। तो सेलियर्स नाम ध्यान रखिए, सेलियर्स ने किया था। इसको कालखंड में बांटा है। तो हम लोगों के पास जो सबसे अधिक जानकारी है वह आधुनिक भारत के बारे में जानकारी है, और सबसे अधिक कम जानकारी जो है हम लोगों को वह है प्राचीन इतिहास के बारे में। और सबसे मीडियम मतलब कम, प्राचीन से थोड़ा ज्यादा मध्यकालीन भारत के बारे में हमको जानकारी। ठीक, तो हम लोग क्योंकि प्राचीन के बारे में साक्ष्य जो मिला है वह उतना साक्ष्य सुदृढ़ नहीं है। आधुनिक भारत के बारे में जो मिला है साक्ष्य, वो बहुत सारे पुस्तक हैं, बहुत सारे लेटर्स हैं, उसके बारे में उससे भी हमको जानकारी मिलता है। लेकिन प्राचीन के बारे में तो हमको पुरातत्व संबंधी साक्ष्य हो गया, उससे जानकारी मिला। इसके बाद इतिहास में कोई व्यक्ति आया था, वो अपना यात्रा वृतांत लिखा, उससे पता चलता है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से पता चलता है। इसके बाद क्या कहते हैं, आपको हमारे जो महाकाव्य सब है उससे जानकारी मिलता है। वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता, उस सब से पता चलता है। तो सबसे कम जानकारी जो है हम लोगों को प्राचीन इतिहास के बारे में। ठीक, अब हम लोग चलते हैं कि भारत का नामकरण कैसे हुआ और भारत की स्थिति क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो भारत का के बारे में जानकारी हमको महापुराणों से मिलता है या महाकाव्य से मिलता है। तो महापुराणों में भारत को भारत वर्ष के नाम से जाना जाता है, और यहाँ के जो लोग निवास करते थे, यहाँ के लोगों को आपको भारतीय कहा गया है। ठीक, यहाँ के लोगों को भारतीय कहा गया है, और भारत को महापुराणों में या महाकाव्यों में क्या कहा जाता है, भारतवर्ष। अब सवाल आता है कि भारतवर्ष नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर भरत नामक कबीला रहते थे, जिनके नामों पर भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा। और कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है, कहीं कहीं कथाओं में सुनने को मिलता है कि शकुंतला के पुत्र जो भरत थे, उनके नाम पर भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा है। ठीक, भारत जो है के उत्तर में जो है हिमालय पर्वत है, यानी हम लोग हिमालय पर्वत के छत्र छाया में है, और नीचे जो है कौन है, सागर है, यानी समुद्र से हम घिरे हुए हैं। यह भी हम कह सकते हैं कि हम तीनों ओर से समुद्र से घिरे हुए हैं, और ऊपर से जो है हम लोग हिमालय से घिरे हुए हैं। ठीक, भारत को अन्य कई नामों से जाना जाता है, जैसे जम्बो द्वीप। अब जम्बो द्वीप के बारे में हम लोग जानते हैं कि जम्बो द्वीप क्यों पड़ा, क्योंकि जम्बो का अर्थ होता है जामुन। तो यहाँ पर इस महाद्वीप पर जो है, उपमहाद्वीप पर आपको जामुन के पेड़ों की बहुत अधिकता है, जिसके कारण इसका नाम जम्बो द्वीप पड़ा। हिंदुस्तान, अरब पासी लोग जो है, तो इसका नाम हिंदुस्तान रखा है, क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे का क्षेत्र था। तो यहाँ के लोग जो है सिंधु को सिंधु को हिंदू करते थे, और हिंदू धीरे धीरे इंदे या हिंदू होते होते धीरे धीरे हिंदुस्तान। और जब यूरोप वासी अगर यहाँ पे आए, जैसे पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, तो उन लोगों ने इसको इंडिया, हिंदू से इंदे करते करते इंडिया। तो इसका नामकरण कैसे हुआ उसके बारे में हम लोग जानते हैं। यहाँ जो है आपको विभिन्न प्रकार के प्रजाति पाए जाते हैं, जैसे निग्रोइड हो गया, काकेसाइड हो गया, मंगोलाइड हो गया। इन्हीं लोगों के यहाँ की जनसंख्या अधिकता है। ठीक, तो यहाँ पे जनसंख्या की अधिकता अगर पूछा जाए किस सबको है, मंगोलाइड का है, निग्रोइड का है, काकेसाइड का है,
ठीक, इन लोगों की यहाँ पे अधिकता है। अब हम लोग चलते हैं कि प्राचीन भारत के बारे में जो हमको जानकारी मिलती है, हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि प्राचीन भारत के बारे में जानकारी हमको किस चीज़ों से मिलता है, महापुराणों से मिलता है, महाकाव्यों से मिलता है। इसके बाद आपको क्या कहते हैं, ऐतिहासिक यात्रा वृत्तांत या ऐतिहासिक विवरणों से मिलता है। इसके बाद आपको क्या कहते हैं, अभिलेख से मिलता है, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलता है। इस सब से बारे में हम लोगों को जानकारी मिलती है। एक तो आदर्श वाक्य जो है वसुधैव कुटुंबकम का नारा जो है या आदर्श वाक्य जो है हम लोग क्या चीज से लिए हैं, वेदों से लिए। हमारे पुराण की संख्या 18 है, जबकि वेद की संख्या 4 है। कौन कौन, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो हम लोग ऋग्वेद के बारे में चर्चा करते हैं। ऋग्वेद को जो है, वेद, सबसे पहले वेद के बारे में आते हैं। वेद का जो संकलन करने का एक जगह एकत्रित करने का काम जो किए, वह किए थे कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ठीक, तो वेद व्यास का जन्म चूंकि द्वीप पर हुआ था, इसीलिए उनको द्वैपायन के नाम से जाना जाता है। ध्यान में रखना है, पूछा जाएगा कि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, यानी कृष्ण वेद व्यास को द्वैपायन क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनका जन्म द्वीप पर हुआ था, इसलिए उनको द्वैपायन कहा जाता है। ये हो गया। इसके बाद हम लोगों के वेद में जो है ऋग्वेद के में जो है आपको 10 मंडल, 1028 सूक्त, जिसमें 11 ठो बाल खिल्ले पाठ भी सम्मिलित है, यानी 1017 सूक्त है और 11 जो है बाल खिल्ले पाठ को जोड़ करके 1028 सूक्त। इसके बाद है ऋचाओं की संख्या जो है कितनी है, ऋचाओं की संख्या जो है आपको 10,462 और मंत्रों की संख्या 10,580 हो जाती है, क्योंकि 118 मंत्रों को दो बार उच्चारण किया गया है। इस वजह से मंत्रों की संख्या हो जाती है 10,580। वेदों में, ऋग्वेद में यहाँ के आर्य लोग जो थे, उनके रहन सहन, राजनीतिक प्रणाली, सामाजिक प्रणाली, उसके बारे में चर्चा किया है। ठीक, वेद हम लोग जानते हैं कि वेद को पढ़ने की जरूरत होती है, तो हमारे वेद को जो है अपरुष्य कहा गया है और नित्य कहा गया है। ठीक, तो यानी इसको जो है पुरुष द्वारा, किसी व्यक्ति विशेष द्वारा इसकी रचना नहीं की। हाँ, तो आप इसको संकलन किया गया है, इसको लिखा गया है, किसी द्वारा नहीं लिखा गया है, ऐसा माना जाता है। ठीक, अब जो है आपको इसके जो पाठक करता होते हैं, जो पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, इसको कहा जाता है होत्री, या कहीं कहीं आपको होता भी लिखा जाएगा। तो ऋग्वेद को पाठकर्ता को जो पढ़ाते हैं उसको क्या कहते हैं, होत्री या होता। ध्यान में रखना है। अब जो है ऋग्वेद में 10 मंडल है, उसमें से दूसरे एवं 7वां मंडल जो है उसको प्राचीन मंडल या वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। तो कौन कौन ऐसा मंडल है जिसको वंश मंडल या प्राचीन मंडल के नाम से जाना जाता है, तो आपको दूसरा एवं 7वां मंडल को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। इसमें जो है आपको दूसरा मंडल जो है, इसकी रचना घृतसमल भार्गव ने किया। तो ऋग्वेद के दूसरे मंडल जो है, इसकी रचना कौन किया था, घृतसमल भार्गव ने किया था। ये हमको ध्यान में रखना है। तीसरा मंडल जो है उसकी रचना आपको विश्वामित्र द्वारा किया गया है। कहा जाता है कि तीसरे मंडल की रचना जो है विश्वामित्र द्वारा किया गया है, और उसमें सूर्य देवता को सविता के नाम से जाना जाता है। ठीक, और सूर्य देवता के लिए आपको गायत्री मंत्र की रचना किया गया। तो तीसरे मंडल में सूर्य देवता को क्या कहा गया है, सविता कहा गया है, सविता नाम से जाना जाता है, और उसमें जो है आपको उनके लिए गायत्री मंत्र की रचना किया गया है। और गायत्री मंत्र की रचना किसने किया है, तो विश्वामित्र जी ने किया है।
ठीक। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। ठीक, बाय, टेक केयर।